वंदना, आपका ट्यूमर सेकंड स्टेज में है। मनोज, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख, राजू हमेशा ना हम दोनों की सलाह लेता है बेटा, और राजू जानता है कि माँ बाप के आशीर्वाद के कंधे पे बैठ के ना पूरी दुनिया दूर तक देख सकते हैं। बस इतना सा कहना है उनका। अब तू क्यों नहीं बताता कि क्या बिजनेस करना चाहता है बेटा? देखिए, आप भी ना जरा इसकी बात ना समझ लीजिए, सुन तो लीजिए क्या करना चाहता है वो। राधिका, इस समय इसका बिजनेस करने के विचार से ही मुझे आपत्ति है। एक तो देखो, राजू इतने बड़े संकट में है, कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। कम से कम उसे सपोर्ट न कर सके ना सही, लेकिन उसकी मुसीबत का बोझ तो ना बढ़ा दे। समझ रहा हूं, सब कुछ समझ रहा हूं। मैं शादी करके विद्या और मंगेश के साथ यहाँ पे रहने आया, यही इनको बोझ लग रहा है। ये कहां की बात कहां ले जा रहा है? विद्या बेटा, मैं मनोज से इतना ही कह रहा था। काका, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। पैसे वापस कर दे मनोज, वापस कर, वापस कर। मनोज, राधिका, समझाओ इसे। अब देखो, दादर का चाल टूट पड़ा, वंदना को कैंसर डिटेक्ट हुआ, पूरे परिवार का समय अच्छा नहीं चल रहा है। इसकी बिजनेस करने का आइडिया, मुझे सर पर तो एक और मुसीबत मंडराती हुई दिखाई पड़ रही। वो आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ये जॉइन कंपनी हमें ऐसे घूर के क्यों देख रहा था? अथर्व, क्या हो गया तुम्हें? पिछले कुछ दिनों से ऐसे खोए खोए से रहते हो। सब ठीक तो है ना? एनी प्रॉब्लम? नहीं रुचिता, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन विद हिम, और घर में भी किसी को कुछ नहीं हुआ है। क्या? घर में भी किसी को कुछ नहीं हुआ मतलब? अथर्व, तुम कुछ बताओगे? व्हाट्स द मैटर? कुछ नहीं हुआ। ये लोग हमें ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? Maybe jealous of our friendship? Look at his face, guys. मैंने कहा था ना, इसकी मॉम को कैंसर है। She's going to die. अथर्व, ये जॉय क्या कह रहा था? Is this true? Why you not answering? Bro, तेरी कसम, मैंने आंटी के कैंसर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। What? आंटी को कैंसर है? मनोज, मनोज रुक ना, सुन ना। अरे मनोज, मनोज सुन ना मेरी बात। मनोज, विद्या तू जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। जब तू जा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ बोल दूंगा ना तो। हाँ तो बोल दे, बोल दे। तेरे गुस्से की आदत है मुझे बचपन से, और वैसे भी ऐसे पहली बार थोड़ी ना होगा जो तू काका का गुस्सा मुझ पर उतारेगा। मनोज, याद है तुझे बचपन में जब काका ने एक बार तुझ पर गुस्सा कर दिया था, तो गुस्से में आकर तूने मेरी गुड़िया के बाल काट दिए थे, याद है? बहुत कुछ सहा है ना तूने मेरी वजह से, बहुत रुलाया है मैंने तुझे। हंसाया भी तो तूने ही है। याद है तूने कहा था विद्या रो मत, तुझे इससे भी अच्छी गुड़िया ला कर दूंगा।
और दूसरे दिन तूने मुझे उससे भी अच्छी गुड़िया ला कर दी थी। मेरे कल पे सिर्फ 2 लोगों को विश्वास है, एक मम्मी और एक तू। बाकी सब तो मेरा आज ही देख रहे हैं। पर मुझे आज भी विश्वास है और उसी कल के लिए मैंने ये हाथ थामा है। हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा, बढ़ा ना हाथ। पूरे 50,000 है। ट्यूशन से एडवांस ले लिया मैंने। कल मैंने तेरी और काकू की बात सुन ली थी। रख। विद्या, कुछ बोल मत, रख ले। और सुन ना मनोज, काका पर इतना गुस्सा मत किया करना। तुझे पता है ना वन्ना की बीमारी का कितना टेंशन रहता है उन्हें। वहीने की बीमारी की टेंशन तो मुझे भी है ना विद्या, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ कि ऐसे समय पे राजू की कुछ तो मदद कर सकूं। और मेरा यकीन कर, आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे बेहतर कल के लिए ही तो कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है। हेलो हेलो प्रिंसिपल मैडम, आई ज्योति अग्रवाल wanted to talk regarding the president post. हेलो, मैं शांति बोल रही हूँ। स्कूल के पीओ है। वो प्रिंसिपल मैडम बिजी हैं। तो पहले बोलना चाहिए ना। क्या? अब कुछ नहीं। टेल मैडम प्रिंसिपल ज्योति अग्रवाल वांटेड। क्या? कौन है शांति? वो कोई बोल रही है ज्योति अग्रवाल वांटेड है। क्या? ओह माय गॉड, विद्युत की मॉम वांटेड है। जरूर उसके पति उस शेयर मार्केट के ब्रोकर ने कुछ स्कैम किया होगा। 1 मिनट मिसेस चोपड़ा। शांति, फोन को स्पीकर पे डालो और यहाँ रखो। जी। हेलो प्रिंसिपल मैडम डियर। यस, हु इज दिस? देयर ज्योति अग्रवाल। Principal, madam dear, I wanted to talk regarding the gardening of the principal office. मिसेस ज्योति अग्रवाल, ये आप ही हैं फोन पे? हाँ, I am only speaking. अरे शपथ मैडम, वो सच में बोली ज्योति अग्रवाल वांटेड करके। हाँ, मैं बोलती हूँ डियर प्रिंसिपल मैडम, I ज्योति अग्रवाल wanted regarding gardening about the principal post of the school. मिसेस अग्रवाल, आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कहाँ समझ में आ रहा है। आप प्लीज हिंदी में बोलेंगी? हाँ, हिंदी में बात करूंगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगी ना। वो वंदना जी ने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन दे दिया है ना, तो मैं उस पोस्ट के लिए उस पोस्ट की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। इनसे जरा प्रेसिडेंट का स्पेलिंग तो पूछिए। मिसेस चोपड़ा प्लीज। हेलो प्रिंसिपल मैडम। यस मिसेस अग्रवाल, वंदना जी ने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किया है और मिसेस चोपड़ा ने अभी अभी इसके लिए एप्लीकेशन दिया है। लेकिन अगर आप भी अप्लाई करना चाहती हैं तो फिर मैनेजमेंट को इंटरव्यू के थ्रू इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। But there's one thing, you'll have to be very well prepared about this interview. और ये इंटरव्यू असेंबली हॉल में होगा। इंटरव्यू कब होगा? We shall inform you about the date. ओके मैडम, ओके। मिसेस अग्रवाल, प्रिंसिपल मैम ये कह रही हैं कि इंटरव्यूज असेंबली हॉल में होंगे। मिसेस चोपड़ा, इतनी अंग्रेजी समझ में आती है मुझे। हाँ, अरे वाह, आपने तो मुझे पहचान लिया। हाँ, आपकी आवाज ही आपका आईडी कार्ड है ना, इसलिए पहचान गई मैं। प्रिंसिपल मैडम, आप मुझे तारीख फिक्स करके बता दीजिएगा। हाँ जी मिसेस अग्रवाल। और हाँ मिसेस अग्रवाल, इंटरव्यूज इंग्लिश में होंगे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। आप मेरे इंग्लिश की चिंता मत कीजिए मिसेस चोपड़ा।
अब मेरे सामने खड़ी हो रही है ना इलेक्शन में, तो जीतेंगी कैसे उसकी चिंता कीजिए। हाँ, जस्ट फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यू नो। मिसेस अग्रवाल, आपको डेट के बारे में मैं मैसेज कर दूंगी। ओके मैडम, ओके, थैंक यू। अब ये बनेंगी स्कूल के पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। ये मिसेस चोपड़ा को जो अपने हाई क्लास इंग्लिश मीडियम का घमंड है ना, वो तो ये ज्योति अग्रवाल मारवाड़ी मीडियम वाली तोड़ के दिखाएगी, देखना। आंटी की बीमारी की वजह से ना अथर्वा पूरा डर गया था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया था। लेकिन आज जॉय और उसकी गैंग को ये बात पता कैसे चली? और उन्होंने जो बात बोली ना आज, मुझे लगता है कि अथर्वा फिर टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी विद्युत। चलो मेरे साथ। अथर्वा, तुम्हें पता है मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि आपके लाइफ में वही इंसान इंपॉर्टेंट होता है जिसकी बात को आप इंपॉर्टेंस देते हो। जैसे कि आपके किसी के कही हुई अच्छी बात से आप खुश हो जाते हो और उनकी कही हुई कुछ बातों से आपको हर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, अच्छे दोस्त। वैसे मुझे पता नहीं था ये जॉइन कंपनी तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड्स नहीं हो। अच्छा, तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है? तो फिर उनकी कही हुई बात से इतना हर्ट क्यों हो गए? तुमने उनको इतना सीरियसली क्यों लिया? हाँ, पर उन्होंने जो कहा वो Open the gates of your castle makes it easy for the enemy to conquer. शी इज राइट ब्रो। ऐसे लोगों की बात सुनने के लिए अपनी कहानी क्यों खोल के रखने? Do you think we are your best friends? फिर हमारी बात सुनो, आंटी को कुछ नहीं होगा। हाँ ब्रो, कुछ नहीं होगा आंटी को। Oh my God, look at this. विश है। ओ, ये तो तब आता है ना जब हमारे मन में कोई विश हो और हम उसको पूरी करना चाहते हो। अपना हाथ लाओ अथर्व। अब विश मांगो और ब्लो करो। मेरी मम्मी को ठीक कर दो भगवान। अरे जोर से फूकना। सब बकवास है, कुछ नहीं होता ऐसा। ब्रो, वंदना, आपका ट्यूमर सेकंड स्टेज में है। और फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो चुका है, तो ऐसा स्टेज में पार्शियल सर्जरी में बहुत रिस्क है। हमारी एडवाइस यही है कि फुल सर्जरी करा लेना चाहिए। Okay. जिसमें पूरा ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैस्टेक्टॉमी। वंदना, मैं समझता हूँ कि लेडीज के लिए ब्रेस्ट लूज करना इजी नहीं है, पर आपके लिए और कोई अल्टरनेट नहीं रहा। अच्छे में अच्छा है कि सर्जरी जितना जल्दी हो सके उतना कर लें।
थोड़ा सोच के बताते हैं। It's going to be tough for. It is. But Vandana, you have to be strong. You have to take a strong decision. And अभी थोड़ा डिले हो चुका है, पर आगे डिले नहीं होना चाहिए। और डिसीजन लेके हम लोग जल्दी सर्जरी कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जिंदगी में सबको चैलेंजेस आती हैं, बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ता है और आगे बढ़ने में ही सक्सेस मिलती है। तो अपने को स्ट्रांग बना के चलने में सब कुछ हासिल हो सकता है। जैसे हमने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ चैलेंजेस देखे, पर सब चैलेंजेस क्रॉस कर दिया और आज हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। होप रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। We'll do it, doctor. We'll do it. सुपर वंदना। बस बंदू को रिलैक्स मिस्टर वागले, शी इज गोइंग टू बी ऑल राइट। डॉक्टर जानवी, इनके सब बेसिक टेस्ट कल करवा लेने का, और अगर सब टेस्ट नॉर्मल है तो हम लोग जल्दी सर्जरी फिक्स कर देंगे और लेट अस बी विक्टोरियस। वंदना। Surely will. चले? हाँ। मैं बाहर वेट करती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा डॉक्टर? यस मिस्टर राजेश, ब्रेस्ट कैंसर में लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं और इनका स्टेज है सेकंड स्टेज है। तो ये स्टेज में रिस्क लेस देन 10% है, तो वी हैव 90% चांस टू बी सक्सेसफुल। सो डोंट वरी, all it depends upon the will to fight and will to live. हाँ, उसकी चिंता नहीं है हमें। वंदना इज अ फाइटर। देखा ना किस तरह से इतना बड़ा डिसीजन एक झटके में ले लिया। मिस्टर राजेश, अभी वंदना ने तो बहुत अच्छा हिम्मत दिखाया, पर फिजिकली कम मेंटली लेडीज के लिए अपना कोई इम्पोर्टेंट अंग लूज करना बहुत ट्रॉमेटिक होता है। वन मोर थिंग, डॉक्टर पेशेंट के शरीर को ट्रीट करता है और परिवार उनके मन को। इसीलिए एक पति के नाते आपकी लड़ाई मेरी और वंदना की लड़ाई से बहुत ज्यादा है और काफी लंबे समय तक आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। डट के लो डॉक्टर। That's our spirit. Good luck. क्या हुआ अथर्वा? विषय नहीं उड़ा इसलिए अपसेट हो या जॉय की बातों को दिल पर लगा कर बैठे हो? दीदी, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना?
अथर्वा, देख, मम्मा डैडी ना अभी डॉक्टर के यहाँ से आते ही होंगे। मम्मा तेरा ऐसा चेहरा देखेंगी ना तो वो भी अपसेट हो जाएंगी। सो प्लीज सैड मत रहे। और तुझे पता है तेरा ये विशर तेरे हाथ से क्यों नहीं उड़ा? क्यों? क्योंकि जब तू रोता है ना तो तेरी ये नोजी निकल आती है और वो नोजी तेरे वो विशर को चिपकती है, इसलिए वो बेचारा नहीं उड़ पाता। लगता है मम्मा डैडी आ गए। रिमेम्बर, नो सैड फेस, ओनली स्माइली फेस। गुड बॉय। कॉफी कैसी है मम्मा? सुपर सुपर बनी है सखी। मैंने ना डिसाइड किया कि सखी जब बड़ी सी कंपनी में बड़े से पोस्ट पे काम कर रही होगी ना, तब भी मेरे लिए कॉफी सखी ही बनाएगी। इनफैक्ट जब इसकी शादी हो जाएगी और अपने पति पे हुक्म चला रही होगी, तब भी मेरे लिए कॉफी सखी ही बनाएगी। शादी तक कहाँ पहुंच गई तुम? हाँ तो कभी ना कभी तो शादी होनी ही है ना। सखी की शादी। लेकिन ये लड़का जो है ना, इधर आ, मेरे पास आ। मेरा ये जो छोटा सा बुद्धू सा प्यारा सा बच्चा है, हाँ, इसकी शादी नहीं कराऊंगी मैं जल्दी। ये जब ऐसे प्रूव करेगा ना कि ये बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अपनी बीवी को संभालने लायक हो गया, इसकी शादी तब होगी। ओके? ओके। आप चाहते हो ना तो मैं जब 50 साल का होऊंगा ना तब शादी करूंगा। और 50 साल क्या, मैं पूरी लाइफ शादी नहीं करूंगा। बस आप मेरे साथ हमेशा रहना। रहूंगी, हमेशा साथ रहूंगी। मतलब डॉक्टर ने कहा कि मिसेस वंदना आ गई, देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, आपकी बॉडी में कैंसर नाम का एक चोर घुस गया है, जिसे हम निकाल फेंकेंगे। वो जो चोर है उसने मम्मा के एक बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचा दिया है, तो वो बॉडी पार्ट हटाना पड़ेगा, जिसके लिए छोटा सा ऑपरेशन होगा, मैस्टेक्टॉमी। मैस्टेक्टॉमी मम्मा? क्या हुआ? क्या कोई डेंजरस है, सीरियस है क्या? मतलब क्या है? नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। एक काम करो ना, आता ना, तुम अंदर जाओ। नहीं पर ये है क्या वो? सुनो ना मेरी बात। अरे अभी तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ, थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ प्लीज। मम्मा का ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात अब इतनी लाइटली कैसे बता सकते हैं? और कोई ऑप्शन नहीं है ना सखी? ऑप्शन की बात नहीं है, मतलब आपके बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट छीन लिया जाएगा ना। राज, थोड़ी देर के लिए अथर्व के पास जाओगे, उसे समझाओगे मुझे सखी से बात करनी।
पता है, जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई ना, तो मुझे भी ऐसे शॉक लग गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर क्लिनिक से घर आने के रास्ते में ऐसे इंस्पायरिंग कोट्स पढ़ रही थी, इंस्पिरेशनल स्पीचेस सुनते हुए आई ताकि मोटिवेट हो सकूं, इंस्पायर हो सकूं, अपने आप को हिम्मत दे सकूं, स्ट्रॉन्ग बनूं। पर तुम ऐसे मेरे सामने रोगी, मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बिहेव करूंगी? हाँ? नहीं, आप स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। डैडी सही कहते हैं कि मम्मियाँ ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। होना ही पड़ता है ना मम्मियों को स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन क्या है? हूँ मैं एकदम ऐसे सुपर स्ट्रॉन्ग मम्मा। पर जब माएँ कमजोर पड़ती है ना, तो बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनकर उनकी हिम्मत बनना पड़ता है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि हाँ, आजकल ना बहुत कॉमन हो गया है ब्रेस्ट कैंसर, और सिर्फ ऐसे 10% केसेस में ही होता है कि पेशेंट बच ना सके, बट 90% लोग ऐसे फाइट करते हैं, जीतते हैं कैंसर से। और फिर मैं हूं ना तुम्हारी सुपर स्ट्रॉन्ग मम्मा, हाँ करूंगी फाइट। और अगर कुछ हो जाए तो तुमको हिम्मत रखनी होगी सखी, सबको संभालना होगा। ओके? हाँ ओके? कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उन 10% लोगों में से नहीं हो, आप उन 90% लोगों में से हो जो सुपर स्ट्रॉन्ग है। कैंसर से फाइट करोगे और कैंसर से जीतोगे। यस 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 यस। और फिर देखना, एक दिन जब मेरी शादी होगी, मेरी बेटी होगी, मेरी बहू होगी, तो मैं उन्हें ऑर्डर करूंगी कि यो हेलो मेरी मम्मी आ गई है, जैसे मैं उनके लिए कॉफी बनाती हूँ सेम वैसे ही बनाना। मतलब तब भी ऑर्डर चलाएगी? हाँ, तो हम दोनों बूढ़ियों को और काम क्या होगा। विजुअल अच्छा है। I love you. I love you. Okay. Calm down. आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मम्मी कुछ नहीं होगा ना? बैठो। कुछ नहीं होगा। मम्मा को कुछ नहीं होगा। छोटा सा ऑपरेशन है, उसके बाद मम्मा विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इसलिए अभी जितनी शैतानी करनी है ना बच्चों, कर लो। एक बार मम्मा फिट एंड फाइन हो गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। तो वो सखी दीदी ने कहा था ना मैस्टेक्टॉमी। हाँ, वो मैस्टेक्टॉमी में क्या होता है? वो सर्जरी क्या है? मम्मा बुला रही है आपको। हाँ। दीदी आप मुझे बताइए ना प्लीज, वो मैस्टेक्टॉमी
मैस्टेक्टोमी वो क्या है प्लीज? अथर्व अभी परेशान मत कर। डैडी बाद में सब बताएंगे। रिलैक्स अथर्व, बताऊंगा मैं, ओके? बताऊंगा। Mama will be absolutely fine. नहीं होगा शुक्ला जी, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, नहीं होगा। देखो शुक्ला जी, MRP 15,000 का है कि नहीं, तो 9,000 से कम कैसा ले सकता है मैं? शुक्ला जी मेरी बात सुनो ना आप। ये देखो, आप 1 लो या 50 लो, भाव कम नहीं होगा शुक्ला जी। शुक्ला जी मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं होगा। आप फोन रखो फोन। हाँ सर ये कितना है सूर्या? वो पूरे 50,000 है। 50,000? कौन से हिसाब से बोला सूर्या तूने? मतलब सूर्य ने कहा था कि एक मशीन का 5,000 रुपए, मतलब कम से कम 10 मशीन लेनी पड़ेगी पहले, तो 50,000 रुपए। क्या 5,000 का एक मशीन? ये सूर्या तू क्या बेड़ा डाला क्या? हाँ अभी तेरे सामने मैंने बात किया ना, 8,500 भाव से 50 मशीन मांग रहा था, मैंने दिया क्या? ना बोला ना उसको। और इसको 5,000 में एक मशीन दूं? काय रे तू? हाँ काय पण? नहीं सूर्य तू तो बोला था कि अरे लेकिन सुधीर भाई और रमेश भाई को तो आपने 10 दिन पहले 5,000 में एक मशीन दिया है ना। अरे सूर्या वो 10 दिन पहले का बात है भाई। तेरे को मालूम है रमेश भाई एक मशीन का 13,000 ले रहा है। मार्केट में डिमांड है अपने कॉफी का मशीन का। यहाँ पे जितने भी कैफे हैं ना, वहाँ पे अपना ही कॉफी का मशीन चलता है, तेरे को मालूम है? अगले भाई आप बुरा मत मानना, पर नहीं जमेगा अपना। आप अपना पैसा प्लीज उठा लो। अरे मनोज भाई रुको ना, किधर जा रहे हो यार? 2 मिनट रुको ना। अरे सुधीर भाई वो तुम्हारा छोकरे का लफड़ा हुआ था ना कुछ, वो कुछ लड़के लोग के साथ में पुलिस का भी केस हुआ था, वो क्या हुआ उसका? अरे क्या बोलूं तेरे को अभी सूर्या, बहुत परेशान हो गया रे उससे मैं। क्या है, पुलिस ने तो पैसा खाया ही, उसके बाद जिसको मेरे बेटे ने मारा था उसके लड़के उसको अभी ढूंढ रहे मारने के लिए। वो कौन है लड़के लोग, कुछ पता है क्या? वो साउत्या भाई है, उसके पंटर है। साउत्या? अरे मनोज भाई का ही पंटर है? मतलब ये भाई? अरे मनोज भाई ना अपने एरिया के एक टाइम के बहुत बड़े डॉन थे। अभी क्या है ना, ये झंझट मारी सब छोड़ दिया ना। हाँ तो इसके लिए तो आपके पास आए ना, मशीन का एजेंसी लेने के लिए। अभी इनको व्हाइट कॉलर बनने का एकदम, लेकिन वर्क कम नहीं हुआ भाई का। हाँ अभी साउत्या को फोन करते हैं ना। क्या बोलते हो? हाँ अरे भाई आप बैठो ना। बैठो ना मनोज भाई, बस। नहीं मतलब ऐसा वैसा है कि ये जो सूर्या बोल रहा है ऐसा। अरे समझ गया मनोज भाई। हाँ और सुधीर भाई ने आपका इज्जत नहीं किया ना, तो आप साउत्या को काय को फोन करोगे? समझ गया मैं, छोड़ो उसे, जाने तो चलो। अरे सूर्या बस ना बाबू, बस आप बैठिए। अगले भाई लाइए 50,000 लाइए, मैं आपका काम कर देता हूँ। आज ही आपके यहाँ पे 10 मशीन भेज देता हूँ। हाँ बस आप वो साउत्या भाई से जरा एक बार फोन पे बात कीजिए ना प्लीज। हाँ मैं कर दूंगा। हाँ ये हुई ना बात। अभी ये 50,000 तो मिल गए। भाई एक काम कीजिए, आप इस पे अपना नंबर लिख दीजिए, ये लीजिए। क्या है, हम लोग थोड़ा टच में रहेंगे। वो 10 मशीन? हाँ मैं करवा देता हूँ ना। डील? हाँ तो डील डन ना भाई। अरे डन म्हणजे काय? वागले भाई डील डन। हाँ काय आज के आज करवा देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। देखा तुम, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट।
मैंने सही सुना ना? हाँ पापा, पर मम्मी आपको ये पोस्ट पर आना क्यों है? आना क्यों है का क्या मतलब है गुनगुन? ये जो पेरेंट्स एसोसिएशन, वो आप लोगों के सामने घबराहट में और जल्दबाजी में ऐसा बोल गई मैं, मुझे आता है हर्षद। अच्छा आता है? पेरेंट्स एसोसिएशन। तो स्कूल और माँ बाप मतलब पेरेंट्स के बीच कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए हम माँ बाप को आवाज उठानी पड़ती है। तो अगर ये पेरेंट्स एसोसिएशन में वो हाई क्लास इंग्लिश मीडियम वाली ये औरतें आ गई ना, तो वो किन मुद्दों पे अपनी आवाज उठाएगी? कि स्विमिंग पूल का पानी साफ होना चाहिए, क्लासरूम में एसी इतनी डिग्री पे होना चाहिए, और स्कूल का क्लब हाउस कैसा होना चाहिए। लेकिन माँ बाप को किन मुद्दों के बारे में चिंता होनी चाहिए? अपने बच्चों की सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी बोलो मम्मी, इट्स सिक्योरिटी। जैसे आप तिवारी अंकल को बोलते ना सिक्योरिटी, वैसे। मम्मी आपको ये सब क्यों करना है? मजाक बनेगा वहाँ पे। मजाक तो तब बनेगा जब ये पोस्ट तक पहुंच पाएगी। इंटरव्यू में टाई फिश हो जाएगी, तू देखना। और वो जॉय की मम्मी, वो तो यूएस रिटर्न है मम्मी। वो जिस प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश बोलती है ना, अब तो उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते। आप तीनों मुझे समझा रहे हो कि डरा रहे हो? हाँ, और मारे लाल, हरी माँ पढ़ी लिखी है, और अगर मैं स्कूल को मेरे जो मुद्दे हैं वो अंग्रेजी में नहीं समझाऊंगी तो क्या स्कूल नहीं समझेगी? नहीं समझेगी। हाँ सही है। अरे तू कोशिश भी करेगी ना अंग्रेजी में समझाने की, फिर भी नहीं समझेगी। क्यों पंगे ले रही है? तेरे बस की बात नहीं है। तो काम कर, वो प्रिंसिपल को बोल कि ये पोस्ट मुझे नहीं चाहिए, बोल दे। हाँ। हर्षद, अरे क्या लेकिन हर्षद, तुझे प्रेसिडेंट बनना है ना? लो, अब भी फैसला ले लेते ना हम लोग। लो, किस को लगता है कि मम्मी को प्रेसिडेंट बनना चाहिए? हाथ ऊपर करो। और कौन ये समझता है कि अगर मम्मी इंटरव्यू के लिए गई तो हमारा मजाक बन जाएगा? हाथ उठाओ। हो गया फैसला? ज्योति भाभी, ये क्या? आप मैदान में उतरने से पहले ही हार मान रही हैं। मैदान में खड़े अपने ही जब हम पर हंस रहे हो तो हिम्मत कहाँ से जुटाऊं मैं? मैंने तय कर लिया है कि मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। वो प्रिंसिपल मैडम को मैं फोन कर बता दूंगी। हाँ, आज एक बार फिर मेरा आत्मविश्वास टूट गया। ज्योति भाभी। वन्ना भाभी, परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को प्रणाम। Oh my God। क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ? हमने सुना आज आप टेस्ट करवाने जा रही हैं। क्या? वंदना भाभी, आज आप टेस्ट के लिए जाने वाली हो? और मैं बावरी अपना ही रोना लेकर बैठ गई इनके सामने। मैं आती हूँ आपके साथ, हम चलेंगे जहाँ भी जाना है। कितने बजे जाना है मुझे बता दीजिए। हाँ तो आप रिक्शा में वैसे धक्के खाते कहाँ जाएंगी? मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ ना, आपको आराम से लेकर जाऊंगा धीरे धीरे। हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आखिर ऐसे मौकों पे काम आए वही तो होते हैं पड़ोसी। बाकी सारे बिना माँ के मौसी, बाकी सारे बिना माँ के मौसी। थैंक यू यामिनी भाभी, दक्कू भाई, ज्योति भाभी, लेकिन आप लोगों को कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। राज एक्चुअली ऑफिस से हाफ डे लेकर आ रहे हैं, तो वही लेकर जाएं। और वंदना भाभी, आज आप जो टेस्ट कराओगी उसके नतीजे के बाद ही आपको ऑपरेशन की तारीख देंगे। Oh my God। Oh my God। क्या हुआ दक्कू भाई, आप रो क्यों रहे हैं? वन्ना भाभी, भगवान को कष्ट तभी होता है जब भक्त से हो जाती है भूल। हो सकता है श्रावण में मैंने खा लिए हो कंदमूल। दक्कू भाई प्लीज, अगर आप मुझे हेल्दी देखना चाहते हैं ना तो प्लीज कविताएं मत कहिए। क्या? नहीं ज्योति भाभी, कहिए, बिल्कुल कविताएं कहिए, पर साथ साथ प्लीज परेशान मत होइए, पॉजिटिव सोचिए।
आप लोगों की पॉजिटिविटी से तो मुझे ताकत मिलेगी ना, मुझे हिम्मत मिलेगी ये सोचने की कि आई एम फाइन एंड आई विल बी फाइन, है ना? आप होंगी फाइन तभी तो हमारे चेहरे पे होगी शाइन, हमारे चेहरे पे होगी शाइन, हमारे बच गए, बच गए, 2 बज गए। राज का फोन बज गया। एक सेकंड। हाँ राज। बंधु, ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर सुनो। बिल्कुल सुनूंगी। इनफैक्ट यामिनी भाभी, दक्कू भाई, ज्योति भाभी भी यहीं पर हैं, तो वो लोग भी सुनेंगे मेरे साथ। ओके ओके। वो राज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो। अच्छा। कियारा मैम थैंक्स। आज का पॉडकास्ट बहुत जरूरी है, मुझे विश्वास जगाना है अपने आप में और बंधु में भी। क्या बंधु का ऑपरेशन होने से पहले के टेस्ट हैं आज तो। और मुझे आप पर पूरा विश्वास है मिस्टर बागले, गो फॉर इट। हाँ राजेश भाई, हम सब आपके साथ हैं। I know. So, on the count of 3, 2, 1, सर अब आपका पोस्टकास्ट शुरू कीजिए। पोस्टकार्ड नहीं, पॉडकास्ट। सर आप शुरू कीजिए। all the best. ऑल द बेस्ट। चलिए। दोस्तों, जिंदगी सुख और दुख का तराजू होता है, कभी इस बाजू कभी उस बाजू। आज एक और नई कहानी लेकर आया है आपका अपना राजू। वाह क्या बात। ये कहानी विश्वास की, विश्वास जो भक्त का भगवान पर होता है, शरीर का आत्मा पर होता है। बहुत सालों पहले एक गांव हुआ करता था जहां पर भयंकर सूखा पड़ा था, अकाल था। मानो इंद्रदेव जैसे रूठ गए, तालाब सूख गए थे, कुएं सूख गए थे, पशु पक्षी मानव प्यासे और परेशान हो गए थे। सब यही सोच रहे थे कि ये दुख का अकाल कब हटेगा और सुख की बारिश कब होगी। गांव वालों ने एक दिन निश्चय किया कि क्यों ना वर्षा के दिन इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाए, प्रार्थना की जाए, मनाया जाए कि हे प्रभु, इस सूखी धरती पर अपना आशीर्वाद बरसाओ। तो हो गई सारी तैयारी, यज्ञ का आयोजन किया गया, वेद और मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न हुआ, इंद्रदेव का आवाहन किया गया और कुछ ही क्षणों में इंद्रदेव ने वहां पर बारिश भेज दी। इंद्राणी, इंद्रदेव की जो पत्नी थी, उन्होंने पूछा कि अरे प्रभु, बहुत जल्दी मान गए आप। तो इंद्रदेव ने कहा कि गांव वालों का यज्ञ और उनकी प्रार्थना तो कारण था ही, लेकिन उस बच्चे के विश्वास ने मुझे विवश कर दिया कि मैं वहां पर बारिश भेजूं। इंद्राणी ने पूछा किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? भीड़ में एक बच्चा दिखाया इंद्रदेव ने, जो अकेला छाता लेकर आया था, क्योंकि उसे अपने प्रभु पर विश्वास था कि वो जरूर बारिश भेजेंगे। कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें भी अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। और वो ईश्वर कहीं यहां वहां नहीं, आपके भीतर है, हमारे अंदर है, जिसे गुणीजन आत्मा कहते हैं, जिसे ज्ञानी परमात्मा कहते हैं। वो हम में ही है,
वो हमारे रगों में खून बनकर दौड़ता है। हमारे श्वास के रथ का वही तो सारथी है, विश्वास। बस रुकना नहीं, थमना नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।